गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आप लोगों से आज पूरा सच बताऊंगी जो कि कल रात मेरे साथ हुआ। मुझे काफ़ी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आप लोगों को बताऊं, पर मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है ना। तभी तो मेरे मन का जो है ना वो मेरा मन हल्का होगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, तभी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे पाऊंगी। नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। यहाँ पे हम कान्हा जी को भोग लगा रहे थे, है ना। तो मैं आप लोगों को कल रात के बारे में बताऊं क्या हुआ था। कि देखिए, मियाँ बीवी के बीच में हर जगह झगड़ा होता है। मैंने इनको खाना बना के दिया, इन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं खाना है। मैंने कहा क्यों नहीं खाना है? खाना नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि ये ना खाना दिन भर से नहीं खाए हुए थे और शाम को भी खाना नहीं खा रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता। गुस्से में उठाया इन्होंने थाली और तो किनारे साइड को कर दिया। मैंने कहा देखो, देखिए थाली परसी हुई थाली का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर देखिए वही थाली लेके मैं आगे खाई। जब मैं खा के ऊपर गई तो बोलते हैं कि अरे तूने खा ली, मेरे को नहीं चाहिए वो। अब देखिए, कभी भी हो आखिर फिर बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपना सामान लो और जाओ अपने मायके। मैंने कहा इतनी सी बात पे ये कोई झगड़ा हुआ क्या? ये कोई ऐसा कुछ बात हुई क्या जो तुम एकदम से बोले कि अपना सामान लो और जाओ अपने मायके? हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। आखिर पति ने ऐसा मुझे क्यों कह दिया कि तुम घर छोड़ के जाओ। और है तो मैं आप लोगों को बता दूं, उन्होंने क्यों ऐसा कहा मुझे कि तुम अपने घर चली जाओ, अपने मायके चली जाओ, यहाँ पे अब तुम नहीं रहो, बहुत रह ली हो, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सी चीज़ें बातें करके उन्होंने बोली। यहाँ पे मैं बताऊं कि मैं चाय चढ़ाई हूँ। चाय मांग रहा हूँ तो चाय बना के दे देना। हाँ बन जाएगी तो दे दूंगी। हाँ बन जाएगी तो मिल जाएगी। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी और तो पापा बोल रहे थे कि छोटू को भी चाय दे देना, देवर के लिए। हालांकि मैं देती हूँ पर वो कभी कभी बोलने लगती है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। अभी 4 बजे है, पापा जी खाना खा चुके हैं। तो सभी लोगों के लिए मैं बता दूँ। और मम्मी का मैं बताऊँ कि चलिए बताऊंगी मैं फिर, है ना। अभी तो फिर इतना ही बात करती हूँ, फिर आगे भी जैसा भी होगा तो बताऊंगी। यहाँ पापा खाना खा रहे थे और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर उसमें ना जब हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था ना, तो मम्मी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। बोली देखिए, एक तो देखिए मियाँ बीवी के बीच में ना कोई नहीं बोलता है ना। वरना जब ऐसा कुछ हो जाए ना तो माँ को बोलना चाहिए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं। जैसे आखिर में फिर मम्मी ने भी हम दोनों के बीच में नहीं बोला था और ना ही उन्होंने मेरा साथ दिया था। पर इसी तरीके से मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि अच्छा भी नहीं लगता ना कि देखिए अब मोहल्ले के लोग सुन रहे थे। मतलब इतना, मतलब ऐसे करके सुन रहे थे कि देखिए कमरे के अंदर थे हम लोग और है तो जोर जोर से बड़ा रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं, जब हमारे घर की जो दीवारें हैं ना वो सबकी दीवारें सटी हुई हैं, तो आजू बाजू आवाज़ नॉर्मल स्थिति से जाती रहती है, जाती आती है। पर कोई बात नहीं, वो तो आज नहीं तो कल ठीक होंगे ही और इसी तरीके से लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को कहा था कि हमारे घर में किसी ने टोटका किया हुआ है, मतलब जादू टोना उस तरीके से किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, पर मैं फ़िलहाल अभी आज तो नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा मूड भी बिल्कुल सही नहीं है और थोड़ा सा ना इन्होंने मुझे मतलब डांटा। और ऐसा तो मुझे ना काफ़ी चिंता सी लग रही थी कि देखिए इस तरीके से ऐसा आ, होता ही रहता है। तो मैं आप लोगों को कभी निस्फ़िक्र होके, जब मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी। यहाँ पे मैं कर रही थी मतलब भगवान जी की पूजा, तुलसी माता को जल चढ़ा रही थी, है ना। और फिर उसके बाद है तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लेटे रहते हैं। इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि ऐसे लेटने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो, थोड़ा सा उठा करो, बैठा करो, बाहर निकला करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे अब मैं कुछ कुछ करती हूँ, चलो ठीक है, हम कहते कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन कम से कम थोड़ा मोड़ा उठ के बाहर निकलो, ऐसा वैसा करो। तो नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना, बस एकदम बिल्कुल लेटे रहना। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा झगड़ा ज़्यादा हो गया था। कह रहे थे कि मैं लेटा हूँ तो तेरे को क्या हो रहा है, मतलब ऐसे ही करके। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हम्म, पर मेरे को खुद कभी कभी ना समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पति की ना ऐसी हालत देख के और न देवर की ऐसी हालत देख के
मुझे काफ़ी कभी-कभी डर लगने लगता है, क्योंकि क्योंकि करा भी तो करा क्या जाए, मुझे ये समझ में नहीं आता। और यहाँ पे ना हम थोड़ा-सा मार्केट गए हुए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं और मम्मी साथ में चले गए थे। मम्मी बोलती चल साथ में चलना हो तो घूम भी आना, और घूमना तो चलो ठीक है, सब्ज़ी-भाजी ले आएँगे, खरीद लाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से हम चने की भाजी लाए हुए थे। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमने चने की भाजी हर बार तो हम पीस के बनाते थे, पर इस बार हम किस तरीके से बनाएँगे तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएँगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, है ना? देखिए, मैंने इनको ये समझाने की कोशिश की कि थोड़ा-मोड़ा दिक्कत, परेशानी तो हर घर में होती है, ऐसा नहीं। कोई कहीं परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, तो बोलते मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा तकलीफ़ होती है तो तुम कुछ वैसा करो, या तो फिर मैं जैसा कहती हूँ उस हिसाब से करो। तो इनको उस तरीके से कुछ नहीं करना, बस अपने मन का करना। तो देखिए, इस तरीके से तो ऐसी कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना? तो यहाँ मैं और मम्मी दोनों जन साथ में चले गए थे। अच्छा, मैंने जो पहले साड़ी पहनी थी, मैंने वही साड़ी पहन ली थी। मैंने कहा क्योंकि देखिए उस दिन हम मतलब पहन के गए थे, फिर आके उतार दिए थे। फिर उसके बाद तो हमने सोचा कि इसको आज और पहन लेते हैं, फिर उसके बाद धुल देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ आज इस तरीके की मतलब यही साड़ी पहन ली थी, और बाकी और कोई वो नहीं था। और यहाँ से हम लोग चले जा रहे थे। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हम गए हुए थे तिलपुरी के बाज़ार। हमारे घर के सामने भी एक बाज़ार लगती है, पर यहाँ पे ना चौगड्डा टाइप में उतनी ज़्यादा बाज़ार नहीं लगती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना सब्जी भाजी काफ़ी महंगी मिलती है। और ये है तिलपुरी की बाज़ार, जो कि तिलपुरी में हमारे घर से काफ़ी दूर है, थोड़ा सा, लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर होगा, है ना? तो इसलिए हम यहाँ चले गए थे। और फिर यहाँ पे हमने मिर्ची भी पूछी थी का भाव, तो हालांकि मिर्ची, हाँ, 15 रुपये पाव बोल रहे थे अंकल जी, कहते 15 रुपये पाव। यहाँ पे ना चौगड्डे में जाओ तो 20 रुपये पाव थी यहाँ पे मिर्ची, और वहाँ 5 रुपये की छूट मिल गई थी। तो इस वजह से हम लोग ले आए थे। और यहाँ पे अदरक ना 40 रुपये पाव मिलता है, लेकिन वहाँ मार्केट में ना वहाँ पे 25 रुपये पाव था, जहाँ से मतलब हम लोग लेके आए थे। तो हमने यही सब थोड़ा-थोड़ा करके ले आए थे, 1 पाव लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और फिर इस तरीके से, और मम्मी यहाँ पे ना वो कर रही थी, देख रही थी कि मतलब कौन-सा अदरक सूखा है, क्या कैसा। देखिए, मम्मी साथ में जाती हैं तो वो ना बहुत अच्छी चीज़ें देख के सब वो करके लाती हैं। और मैं यदि जाती हूँ, देखो मुझे उतनी नॉलेज भी नहीं है किस तरीके से क्या सब्ज़ी खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या कैसा। तो इस तरीके से ना मम्मी अपने हाथ से मतलब देखती हैं, और फिर उसके बाद वो लेती हैं। और हम तो ऐसा कि हमको अभी उतना नॉलेज भी नहीं है। मैं थोड़ा-सा पीछे साइड को हो गई थी, और फिर यहाँ खड़े होके ना मम्मी ऑटो का देख रही थी कि मतलब आ जाएँ करके, इस तरीके से। और फिर ना यहाँ से मैं थोड़ा-सा, मुझे कुछ लेना था। वहाँ पे मिर्ची हम नहीं ले पाए थे, तो हमने सोचा यहाँ से ले लेते हैं। हमने मिर्ची, फिर मम्मी बोली एक काम कर, दूध भी ले लेना उसी साइड से। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ हम दूध वाले भैया की दुकान गए थे। हमने कहा भैया हमें 1 पाव दूध दे दो। ज़्यादा लेके नहीं आए थे, पर 1 पाव लेके आए हुए थे, है ना? तो मैं इनको यहाँ पैसा दे रही थी। अच्छा, हमको दूध मिला था प तो हम लेके आ गए थे। मैं ज़्यादा नहीं ली थी, 25 रुपये का 1 पाव दिए थे, तो 25 का 1 पाव मैं दूध लेके आ गई थी, है ना? देखिए, अपन ना मार्केट के लिए निकलते हैं, अगर कुछ पैसा लेके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है, और तो इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आता कि कैसा क्या है। हाँ, तो ऐसे ही हमारे घर के काफ़ी मतलब ऐसे ही थोड़ा-मोड़ा, हम तो और कुछ लेके नहीं आए थे, पर ऐसे ही 100 150 रुपये तक की सब्ज़ी वग़ैरह लेके आए थे। बस उसके सिवा और हम कुछ नहीं लेके आए थे। इनको मैंने हज़ार बार समझाई हूँ कि ज़िंदगी है, जिस तरीके से भगवान रखना चाहे उस तरीके से। इनको कभी-कभी समझाते-समझाते ना मुझे ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको समझाने के चक्कर में मैं खुद एक दिन पागल ना हो जाऊँ। तो इस तरीके से मैं अपने पति को भी समझाती हूँ कि देखिए, हर चीज़ की बातें होती हैं जो एक मियाँ-बीवी के बीच में रहती हैं, और हर चीज़ का मतलब उस तरीके से अंदाज़ा होता है ना? तो अब ये नहीं वो करते, तो अब उसमें क्या, कुछ नहीं कह सकते अब हम ज़्यादा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान आज नहीं तो कल ठीक करेंगे। कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ में असर होता है। तो जब कुछ बातें तो ऐसी होती हैं ना कि लोग बाग जब भड़काने के में आते हैं ना, तो इस तरीके से भड़का देते हैं कि कभी-कभी खुद भी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से क्या समझ में आएगा। यहाँ पे ना बेड डला हुआ था बिस्तर झटकारने के लिए, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम उठ जाओ, तो मैं झटकार देती हूँ पूरा बिस्तर।
तो मैं यहाँ पे बिस्तर झटकार रही थी और तो अपना जो भी काम था वो मैं रात में कर रही थी। मैंने बोली देखिए, क्योंकि सोने से पहले बिस्तर झटकार रही थी, मैं सोचा पहले झटकार दूँ, फिर उसके बाद तो जो भी है जैसा भी है तो मैं करूँ। इनसे मैंने कहा था तुम एक काम करो, मोबाइल लेके मेरी वीडियो बना लो एक तो बोल रहे थे मैं नहीं बनाऊँगा। तो मैंने कहा अरे यार ले लो ना, बना लो। तो फिर उन्होंने ले लिया था, बोल रहे थे ला अच्छा बना देता हूँ। तो इन्होंने आज पहली बार मुझे थोड़ी सी हेल्प करी वीडियो बनाने में, पर थोड़ा सा उन्होंने बनाया था। बोले तू अच्छा कर ले, मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर देखिए गुस्सा जब इंसान का शांत हो जाता है ना, तो वो फिर उसके बाद उसको पछतावा भी होता है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ मैं बिस्तर का काम करने लगी थी, तो फिर उन्होंने फ़ोन लेके कैमरा चालू करके वीडियो बना दिया था। मैंने उनको बताया था, मैंने कहा ऐसा ऐसा करके बनाते हैं। तो फिर उन्होंने कर दिया था। तो चलिए आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, बाय।